आज की इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने पुराणों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, जिनका केंद्रीय विषय है माँ दुर्गा, उनका प्राकट्य, उनकी असीम शक्ति और जाहिर है महिषासुर का वध। जी हाँ। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि माँ दुर्गा को प्रकट होना पड़ा। पुराण उन्हें सिर्फ एक देवी के रूप में नहीं देखते हैं, है ना, बल्कि एक ऐसी परम शक्ति के तौर पर देखते हैं जिनका उद्देश्य सृष्टि में धर्म और संतुलन को पुनर्स्थापित करना था। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि वे हमें क्या बताते हैं। और ये समझना वाकई दिलचस्प है कि उनका प्राकट्य किसी एक घटना या एक असुर के संहार तक सीमित नहीं था। अच्छा। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये एक बड़ी एक ब्रह्मांडीय जरूरत थी। एक ऐसा समय आ गया था जब अधर्म और अन्याय का भार इतना बढ़ गया था कि स्थापित देवता और तपस्वी ऋषि भी लगभग शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। ये कहानी उस मौलिक शक्ति के हस्तक्षेप की है जो बिगड़े हुए संतुलन को फिर से साधती है। तो कहानी के केंद्र में है महिषासुर। हाँ, महिषासुर। स्रोत बताते हैं कि वो रंभ नामक असुर का पुत्र था और उसने अत्यंत कठिन तपस्या की थी। जी। उसका लक्ष्य था अमरता, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि भाई जन्म लेने वाले का मरना तो निश्चित है, इसलिए वो कोई और वरदान मांगे। और यहीं पर कहानी का वो महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हाँ। महिषासुर ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी देवता, दानव या पुरुष के हाथों ना हो सके। उसने हर ज्ञात शक्तिशाली वर्ग को गिन लिया, पर अनजाने में कहें या अहंकारवश उसने स्त्री का उल्लेख नहीं किया। अच्छा, ये चूक हो गई उससे। हाँ, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ये असीम शक्ति उसके अहंकार का कारण बन गई। बिल्कुल। वरदान मिलते ही उसने सोचा कि अब तो वो अजेय है। उसने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। इंद्र और अन्य देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के प्रभाव से कोई देवता उसे हरा नहीं पाया। उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। और बात सिर्फ स्वर्ग जीतने तक ही नहीं रुकी। नहीं, स्रोत बताते हैं कि उसका अत्याचार पृथ्वी और पाताल तक फैल गया। उसने ऋषियों के पवित्र यज्ञों को भंग करना शुरू कर दिया, वेदों का अपमान किया, निर्दोषों को सताया। एक तरह से उसने ब्रह्मांड की उस नैतिक और धार्मिक व्यवस्था को ही चुनौती दे दी जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई थी। देवताओं का हारना, यज्ञों का रुक जाना, ये सब संकेत थे कि ब्रह्मांडीय संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। स्थिति वाकई गंभीर हो गई थी। बहुत ज्यादा। देवतागण पूरी तरह हताश और पराजित होकर त्रिदेव यानी सृष्टि के संचालक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि महिषासुर को मिला वरदान एक बहुत जटिल स्थिति पैदा कर रहा था। हाँ, क्योंकि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता था। बिल्कुल, कोई भी पुरुष देवता या दानव उसे मार नहीं सकता था। समाधान केवल एक ही था, एक ऐसी शक्ति का आह्वान जो इस वरदान की परिधि से बाहर हो। यानी एक स्त्री शक्ति? हाँ, एक स्त्री शक्ति। लेकिन यह कोई साधारण स्त्री शक्ति नहीं हो सकती थी। इसे सभी देवताओं की सम्मिलित शक्ति से भी परे होना था। यहीं पर वो अद्भुत घटना घटित होती है जिसका वर्णन स्रोत करते हैं। जी। त्रिदेवों ने मिलकर अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित किया। हाँ, अपना अपना तेज। हाँ, जैसे विष्णु के तेज से देवी की भुजाओं का निर्माण हुआ, चंद्रमा के तेज से वक्षस्थल, इंद्र के तेज से कटी प्रवेश, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां। मतलब हर देवता का योगदान था। हाँ, कुबेर के तेज से नाक, हाँ, प्रजापति के तेज से दांत, हाँ, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, हाँ, संध्या के तेज से भौएं और वायु के तेज से कान। और बाकी देवताओं के तेज से भी देवी के अलग अलग अंग बने। जी हाँ। इस एकीकृत महातेज से एक दिव्य प्रकाशमान स्त्री रूप प्रकट हुआ। यही कहलाई माँ दुर्गा, आदिशक्ति का साकार रूप। इसे अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ एक नई देवी का निर्माण नहीं था, ये एक तरह से समस्त दैवी शक्तियों का एकीकरण था। एकीकरण और उन्नयन शायद। हाँ, उन्नयन भी कह सकते हैं, जो एक स्त्री रूप में केंद्रित हुआ। यह दर्शाता है कि पुराणों के अनुसार परम शक्ति, जिसे शक्ति कहा जाता है, हाँ, वो लिंग भेद से परे है। सही बात है। और वास्तव में सभी देव शक्तियों का मूल स्रोत है। जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था खतरे में पड़ती है तो यही शक्ति धर्म की रक्षा के लिए साकार रूप लेती है। यह उस परम तत्व का मूर्त रूप था जिसकी आवश्यकता उस संकट की घड़ी में थी। स्रोत का ये हिस्सा मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करता है। किस तरह संपूर्ण देव मंडल ने मिलकर
इस शक्ति को साकार किया। जी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देवी के प्रकट होने के बाद अब उन्हें उस महाअसुर का सामना करने के लिए तैयार करना था। हाँ, और ये तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक थी। कैसे? देवी के प्रकट होने पर सभी देवताओं ने उन्हें नमन किया और अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र उन्हें समर्पित किए। ये केवल हथियारों का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों का समर्पण था उस एकीकृत महाशक्ति के प्रति। अच्छा। स्रोत इसका बड़ा सजीव वर्णन करते हैं, जैसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया जी। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके मां को अर्पित किया। वरुण देव ने शंख भेंट किया, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति दी, पवन देव ने धनुष और बाण दिए, इंद्र ने अपने वज्र से एक और वज्र उत्पन्न करके मां को चढ़ाया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी दिया। और यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक मणियों की माला दी। मतलब सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। बिल्कुल। और हर अस्त्र का अपना गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। हाँ, जैसे त्रिशूल अक्सर शिव की संहारक और सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तीनों गुणों सत, रज, तम या तीनों कालों पर नियंत्रण का भी। अच्छा। विष्णु का सुदर्शन चक्र धर्म का प्रतीक है, समय के चक्र का, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का। इंद्र का वज्र अमोघ शक्ति और दृढ़ता का। अग्नि की शक्ति शुद्धिकरण और ऊर्जा का। तो ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये गुण थे, शक्तियां थीं। सही कहा आपने। इस तरह देवी का सर्वशस्त्र संपन्न होना दिखाता है कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संपूर्ण दैवीय विधान, समस्त प्राकृतिक और नैतिक शक्तियां उनके नेतृत्व में एकजुट हो गई थीं। यह एक संगठित, एकीकृत दिव्य प्रतिक्रिया थी महिषासुर के अधर्म के विरुद्ध। कल्पना कीजिए उस भव्य और शक्तिशाली स्वरूप की, सिंह पर सवार, 18 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, तेज से धमकती हुई मां दुर्गा युद्ध के लिए सज्ज थीं। इसके बाद जो हुआ वह पुराणों में वर्णित सबसे भीषण युद्धों में से एक है। बिल्कुल। देवी ने पहले महिषासुर को ललकारा। महिषासुर अपनी विशाल सेना, जिसमें चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असीलोमा, बाष्कल जैसे भयानक असुर सेनापति थे, लेकर युद्ध भूमि में आ धमका। और ये युद्ध कितने दिन चला? स्रोत बताते हैं कि युद्ध 9 दिनों तक चला। 9 दिन? जी। जिसे हम आज नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हाँ, वही 9 दिन। देवी ने अकेले ही महिषासुर की करोड़ों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। जी। उनका सिंह भी पराक्रम दिखा रहा था। उन्होंने अपने श्वास से ही हजारों गणों को उत्पन्न कर दिया जो असुरों से लड़ने लगे। पुराणों में वर्णन आता है कि देवी ने किस प्रकार खेल खेल में ही असुरों की सेना को नष्ट कर दिया। उन्होंने चिक्षुर का सिर काट दिया, चामर को भाले से मार गिराया, उदग्र और महाहनु को मौत के घाट उतार दिया। हाँ। महिषासुर ये देखकर क्रोधित हो उठा। वो भैंसे का रूप धरकर देवी की ओर दौड़ा। अच्छा, वो रूप बदल सकता था? हाँ, मायावी था। उसने अपनी सींगों से पहाड़ों को उखाड़कर फेंका, अपनी पूंछ से समुद्र में उथल-पुथल मचा दी। देवी ने अपने बाणों से उसे रोक दिया। फिर महिषासुर ने सिंह का रूप धरा, फिर पुरुष का, फिर हाथी का। वो रूप बदल बदल कर देवी पर प्रहार कर रहा था। लेकिन देवी अडिग रही। अंत में देवी ने उसे चेतावनी दी और फिर जब वो फिर से भैंसे के रूप में प्रकट हुआ, हाँ, देवी सिंह पर सवार होकर उस पर कूद पड़ी। उन्होंने अपने पैर से उसे दबाया और अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन पर वार किया। उसी समय उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह उस असुर का अंत हुआ जिसे कोई देवता, दानव या पुरुष नहीं मार सकता था। उसे एक स्त्री शक्ति ने पराजित किया। हाँ, जो वास्तव में सभी देवताओं की एकीकृत शक्ति थी। इस विजय के साथ ही देवी महिषासुरमर्दिनी कहलाईं। बिल्कुल। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति गान किया और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। ये विजय सिर्फ स्वर्ग वापस पाने या एक असुर को मारने तक सीमित नहीं थी, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि माँ दुर्गा का महत्व
इस एक घटना से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। निश्चित रूप से ये विजय अधर्म पर धर्म की, अंधकार पर प्रकाश की और अन्याय पर न्याय की एक निर्णायक और शाश्वत विजय का प्रतीक बन गई। ये इस बात की पुष्टि थी कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली, कितनी भी वरदानों से सुरक्षित क्यों न प्रतीत हो, अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। ये घटना एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाती है कि दैवीय हस्तक्षेप हमेशा विशेष परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुरूप ही क्यों होता है। अच्छा, यहाँ चुनौती ऐसी थी जिसे केवल एकीकृत स्त्री शक्ति ही भेद सकती थी, और वही हुआ। ये प्रकृति के संतुलन का सिद्धांत भी दर्शाता है एक तरह से। हाँ, और स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि माँ दुर्गा केवल एक योद्धा देवी नहीं है। नहीं, वे शक्ति, साहस, करुणा और धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। एक मान्यता जो इन स्रोतों से उभरती है वो ये है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब नैतिक मूल्यों का पतन होता है, जब राक्षसी शक्तियां संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करती हैं, तब तब आदिशक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। सही। तो आज के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये विचार काफी प्रासंगिक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सीधे तौर पर पुराणों में वर्णित ब्रह्मांडीय संतुलन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़ता है। माँ दुर्गा सिर्फ बाहरी शत्रुओं का नाश करने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे आंतरिक शक्ति, मतलब आत्मबल, न्याय और स्त्री शक्ति के सम्मान और संरक्षण का भी प्रतीक हैं। जी। नवरात्रि में 9 दिनों तक उनकी पूजा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी भीतरी कमजोरियों, हाँ, नकारात्मकताओं और अहंकार रूपी असुरों पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और पहचानने का एक वार्षिक आह्वान है। तो ये एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी समय है। बिल्कुल, यह एक पौराणिक कथा होने के साथ साथ एक सतत चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक भी है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मुख्य बातें निकालना चाहें, तो पहली बात यह है कि माँ दुर्गा का प्राकट्य एक विशिष्ट ऐतिहासिक और ब्रह्मांडीय आवश्यकता के कारण हुआ। हाँ, जब महिषासुर जैसे असुरों ने धर्म और व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। दूसरी मुख्य बात यह है कि उनका स्वरूप समस्त दैवीय शक्तियों के एकीकरण का प्रतीक है। जी हाँ, जो यह दर्शाता है कि परम शक्ति आवश्यकता अनुसार किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है और स्त्री रूप में उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, उनका प्राकट्य और विजय यह सिखाती है कि शक्ति केवल विनाशक नहीं, बल्कि संरक्षक, पालक और संतुलन स्थापित करने वाली भी है। बिल्कुल, वे संहार भी करती हैं तो धर्म की स्थापना और सृष्टि के कल्याण के लिए। ये एक बहुत ही संतुलित और गहरा विचार है। और अंतिम संदेश जो इन कथाओं से बार बार उभरता है वो एकदम स्पष्ट है। अन्याय और अत्याचार चाहे क्षणिक रूप से कितने भी हावी क्यों न दिखें, हाँ, यदि धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहा जाए और साहस के साथ चुनौतियों का सामना किया जाए तो अंततः विजय निश्चित है। और ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी आंतरिक बुराइयों, भय और कमजोरियों पर विजय पाने का भी संदेश है। ये आत्मबल, दृढ़ संकल्प और न्याय में अटूट विश्वास का संदेश है, जो ये पौराणिक आख्यान पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचाते हैं। आज के इस गहन चर्चा के अंत में एक विचार आपके मन में छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि देवी तब प्रकट होती हैं जब संतुलन बिगड़ता है। आज के हमारे आधुनिक जीवन में, हमारे समाज में या हमारे अपने भीतर संतुलन बिगड़ने के क्या मायने हो सकते हैं? और वो कौन सी आंतरिक बुराइयां या असंतुलन हैं, जैसे अहंकार, भय, अन्याय के प्रति चुप्पी, जिन पर विजय पाने के लिए हमें माँ दुर्गा की कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी भीतरी शक्ति को जगाने की आवश्यकता हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।